ये P, Q और R ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। और वी हैव टू फाइंड द रेशो बिटवीन पी क्यू एंड क्यू आर, इनका रेशो निकालना है हमें, ये रेशो हमें निकालना है पी क्यू और क्यू आर का रेशो। और पी क्यू क्यू आर का रेशो जब हम निकालेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लिखो x इक्वल टू क्या था, अगर ये रेशो m है और ये रेशो n है, ठीक है, ये रेशो हमने ले लिए, तो कैसे निकालते थे हम, mx2 यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले की उधर और उस वाले की इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर बाकी और करेंगे, प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे, चलो अब x की वैल्यू ये है यहां से 5 इक्वल टू m की मल्टीप्लाई इसमें तो 9m हो गया ये, और प्लस n की मल्टीप्लाई इसमें 3n हो गया, और अपॉन m प्लस n, इसकी यहां मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 5m प्लस 5n इक्वल टू 9m प्लस 3n। अब m और n एक साइड ले आओ, या इसको m को एक साइड और n को उधर, तो कितना हो जाएगा, ये 5m माइनस 9m इक्वल टू 3n माइनस 5n, ये हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस 4m और ये माइनस के 2n, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अभी क्या आ गया भाई, m, इस n को तो उठा के इसके डिवाइड में ले आओ, ठीक है, और इस 2 को तो यहीं रहने दो और इस 4 को इसके डिवाइड में पहुंचा दो, क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे मतलब, तो 2/4, ऐसे 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये निकल के आ गया m और n इक्वल टू 1/2, या इसे कह देंगे 1:2। इस तरीके से हम इनके अनुपात निकालते हैं, ठीक है। जो है ये थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है वाई जेड प्लेन, ये कह रहा है इसमें कि अगर पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, ये पी क्यू दोनों पॉइंट्स को वाई जेड प्लेन किस रेशो में डिवाइड करता है। तो कैसे निकालने का तरीका है, मान लिया ये वाई जेड प्लेन बना हुआ है हमारा, ठीक है, तो इस वाई जेड प्लेन में x नहीं होगा, x की वैल्यू होगी यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहां अगर मान लिया ये हमने लाइन, हम इसे मिला देते हैं, तो इस लाइन में यहां जो ये इसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पर यहां x की वैल्यू 0 होगी। तो जो मैं बात अभी पहले क्वेश्चन में बता रहा था कि अगर एक पॉइंट भी दिया हो, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे किसी पॉइंट में कोऑर्डिनेट x y z, अगर कोई एक x की वैल्यू दी हुई है या y की या z की, कोई एक भी अगर दी हुई है, तो उसी से रेशो निकल जाता है। यहाँ इसने यही काम करा है, केवल यही चीज बताई है कि x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वो लिख लेंगे mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। तो जैसे ही वाई जेड प्लेन दिया हुआ था, अगर एक्स वाई प्लेन है तो उसमें जेड 0 होगा, एक्स जेड प्लेन है तो उसमें वाई इक्वल टू 0 होगा, ये ध्यान रखना है। तो अब x की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे 0, और m, मान लें रेशो m है, ये n है, तो m की वैल्यू तो मल्टीप्लाई उसमें करेंगे 3m हो जाएगा ये, और n की वैल्यू इसमें करेंगे तो माइनस के 2n हो जाएंगे, ओवर m प्लस n, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 3m माइनस 2n इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकल के आ गया 3m इक्वल टू 2n, और n इसके अपॉन में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m डिवाइड n इक्वल टू 2/3, यानी कि m रेशो n इक्वल टू 2/3। तो इस तरह से इसका हमने अनुपात निकाल लिया है, m और n का रेशो ये आ गया निकल। तो देखो कोलिनियर के लिए तरीके तुमने पढ़े हुए हैं, एक तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका है, अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए तो भी कोलिनियर प्रूव हो जाता है। एक तुमने पढ़ा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, अगर ए सी के आ गया तो भी कोलिनियर प्रूव हो जाता है। एक इसका स्लोप, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप निकालें, स्लोप दोनों इक्वल आ रहे हैं तो भी कोलिनियर है। तो 3 तरीके तो तुमने वो पढ़ लिए, फोर्थ मेथड जो है उसका यहाँ पे है, चौथा तरीका कि किस तरीके से यहाँ कोलिनियर प्रूव करेंगे, संरेख कैसे सिद्ध करेंगे। तो संरेख के लिए तरीका है कि मान लिया ये जो रेशो है इसका, ये रेशो लैम्डा और 1 है, या k और 1 है, एक ही बात है, इधर तो k है इधर 1 है, यहाँ ऐसे मान लेंगे, m और n नहीं लेंगे, m और n से भी हो सकता है लेकिन वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हम फिर mn में ही चक्कर में रह जाते हैं, वो सोल्व नहीं होता।
इसलिए हमें k और 1 का रेशो लेते हैं। तो ठीक है, अगर k और 1 का रेशो लेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्या होंगे, x की वैल्यू बताओ क्या होगी, k की उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, k मल्टीप्लाई 0 है और प्लस 1 इंटू 2 और डिवाइड में k प्लस 1। ठीक है, ये और इसे सोल्व कर लिया तो सिर्फ ये आएगा, यानी कि 2 ओवर k प्लस 1, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकाल लो, क्या आएगा, k इंटू 1/3, 2 इंटू -3 और डिवाइड में k प्लस 1। तो ये आ गया बस, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे लिख सकते हैं 3 की इसमें मल्टीप्लाई करके 18 ओवर 3 और k प्लस 1। z इक्वल टू लिखो, क्या लिखा जाएगा, k की अब z वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k और प्लस 4 और डिवाइड में k प्लस 1। इसमें से हम चाहे तो ऐसे ही लिख देंगे या 2 कॉमन लेके लिख दो, एक ही बात है, उससे तो कोई अंतर नहीं है, ओवर k प्लस 1। तो इस तरह से हमने x y z कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो रेशो के हिसाब से अगर देखें तो पॉइंट ये आने चाहिए थे हमारे कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के b के, लेकिन ये कह रहा है कि ये तो ये आ रहे हैं -1 2 1। तो अगर ये आ रहे हैं तो इसके साथ कंपेयर करके देखो, एक बार देखते हैं, अभी कंपेयर करेंगे इसकी, 2/k प्लस 1 की कंपेयर करेंगे -1 के साथ। तो जब कंपेयर करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, k प्लस 1 इक्वल टू -2 या k इक्वल टू कितना आ गया, -3। k की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, अब k की वैल्यू -3 रख के और इन्हें सारों को सोल्व करके देखो, ये पहले वाला तो हमने कंपेयर करा था, क्या दूसरी वैल्यू 2 आ रही है, क्या तीसरी वैल्यू, ये दूसरी तो इससे निकालेंगे, तीसरी वैल्यू 1 आ रही है, इनमें रख के देखो। जैसे k की वैल्यू -3 अगर हम यहां रखते हैं तो y कोऑर्डिनेट देखो क्या आएगा निकल के, क्या हुआ, देखो ये, अच्छा यहां इसमें जो है ना हम लिख लेंगे इसे k -3 है, ये y कोऑर्डिनेट लिखेंगे k इंटू 1/3, ये तो आ गया सही है, और 1 इंटू -3 तो ये -3 आएगा। अब ये हो जाएगा k -9, ठीक है ना, 3 3 जा 9 ओवर 3। अब ये तो हमारा सही था और सारी बाकी सही हैं। अब 2 यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -3। अब रखो k की वैल्यू -3 इसमें रखो, तो -3 -9 और 3 -3 प्लस 1 कितना आ गया, ये आ रहा था हमारा, चलो यहाँ इधर लिखता हूँ नीचे, तो ये आ रहा है -12/3 -2 और माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6 2 जा 12, ये आ गया y कोऑर्डिनेट 2। देखो बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। तो गलती हमारी थी यहाँ पे, तो हम इसे सही नहीं लिख रहे थे। अच्छा फिर आगे निकालेंगे z, ये वाला तीसरा कोऑर्डिनेट 1, इसे निकालना है z की वैल्यू, इसे निकालो, कैसे निकालोगे, तो हमारा ये क्या निकल रहा था, ये 2 और k की वैल्यू रखो इसमें, k की वैल्यू कितनी आती है, -3, तो यहाँ पे रखेंगे -3 प्लस 2 ओवर -3 प्लस 1, सोल्व करो कितना आएगा, ये -3 प्लस 2 कितना हुआ, -1 और ये कितना हुआ, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1। तो मतलब अगर हम निकाल रहे हैं तो वही वैल्यू आ रही है निकल के वाई जेड की। हमने केवल एक को ही लिया था, एक ही पॉइंट लिया था बस हमने x, जो इसे कंपेयर करा था यहाँ पे, केवल इसे ही कंपेयर करा और इससे हमने k की वैल्यू निकाली और फिर k की वैल्यू रखने से वापस हमें y और z की वैल्यू वही आ रही है जो इसकी आ रही थी। तो इसका मतलब है ये इसे k की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, -3, तो -3 और 1 के रेशो में ये इसे डिवाइड करता है। इसमें कह रहा है ये 5th क्वेश्चन में कि P और Q अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाली जो लाइन है इसमें हमें एक 2 पॉइंट निकालने हैं बीच में कहीं, जो इसे समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित मतलब ट्राइसेक्ट, ठीक है ना, ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मीनिंग है 3 बराबर भागों में, तो जितना ये है उतना ये है उतना ये है, तीनों बराबर हैं। अगर मान लिया ये 4 यूनिट है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है तो सारे 5 5 के ही हैं, ठीक है। एक बार समझाने के लिए वैसे बता रहा हूँ, मान लिया ये 4 है तो इधर वाला कितना बचेगा, मान लिया ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, चलो A पॉइंट है पहले, तो इधर 4 है तो इधर 8 बचेगा।
तो रेशो होगा इसका 4 और 8, ठीक है। अच्छा अगर ये 5 है तो 5 और 10 होगा रेशो। अब इसको जो है अगर यहाँ पे k है, मान लिया ये तो हमने 4 लेके बताया था, अगर ये k है तो ये भी k होगा और ये भी k होगा, ठीक है। अब अगर ये k है इतना यहां से लेके यहां तक का तो k हो गया, उधर कितना होगा 2k, तो इसका जो रेशो निकलेगा अब k और 2k, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं इस रेशो को, k इधर और 2k इधर, या अगर इसमें k हम डिवाइड कर देंगे तो क्या रह जाएगा, 1 और 2 का रेशो रह जाएगा, तो इधर 1 इधर 2, ठीक है ना, इधर 1 इधर 2। तो अगर ये 1 और 2 का रेशो हो, ठीक है, इधर 1 और 2 का अगर रेशो है तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। इस तरह से बनाया हमने ये 1 और 2 का रेशो, ये समझ में आना चाहिए हमारे 1 और 2 का रेशो क्या है। अब हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, है ना, इधर वाले की उधर, उधर की इधर, तो ये गया 10 और 2 की इसमें प्लस 8 और डिवाइड में 1 + 2, कितना आ गया ये 18/3, तो 6 आ गया। फिर y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई -16 में और 2 की मल्टीप्लाई इसमें और अपॉन 1 + 2, कितना आ गया ये -12/3, कितना हुआ -4। ऐसे अगर हम z कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई 6 में और 2 की मल्टीप्लाई -6 में, तो -12 और डिवाइड में 1 + 2, ये कितना होगा -6 और ये आ जाएगा -2। तो इस तरीके से हम इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं और ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 6 -4 -2। अब बी पॉइंट है ये, इसके रेशो के बारे में पता करना है। तो देखो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो हमने देखा था ये 4 था और बाकी 8, यानी कि रेशो था 1 और 2 का। ऐसे अगर हम यहां पहुंचते हैं तो यहां भी ऐसी है 4 इधर और 8 इधर, तो अब रेशो हो जाएगा 2-1, है ना, इधर 8 इधर 4, या इधर 10 इधर 5, या इधर 2k उधर k, तो यहां से 2k और k से रेशो निकलेगा। अब ये, अब ए पॉइंट तो भूल जाओ, कभी तुम्हें ये कंफ्यूज करता रहे, तो इधर तो 2 और इधर 1 रेशो, ये रह जाएंगे। अब 2 और 1 का रेशो है, अब इनकी मल्टीप्लाई करके अब फिर से निकालो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये तो थे हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, अब फिर निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें 4 + 2 की मल्टीप्लाई उसमें और डिवाइड में 1 + 2, कितना आ गया ये 24/3, कितना हुआ 8। वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई उधर -32 और 1 की मल्टीप्लाई इसमें +2/1 + 2, कितना हुआ ये -30/3, कितना हुआ। फिर जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें -6 और 2 की मल्टीप्लाई वहाँ उसमें +12 और डिवाइड में 1 + 2, कितना आ गया ये 6/3, कितना आया 2। तो इस तरह से यहाँ भी हमने बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं। तो ये बी पॉइंट के और हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं।